जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को 3 संप्रदायाचार्यों के चरित्र श्रवण कराए। जैसे कि हमने पूर्व कथाओं में सुना कि ठाकुर जी ने अपनी प्राप्ति के लिए 4 मार्ग बताए, 4 वैष्णव संप्रदायों की स्थापना की, जो कि कलयुग में 4 आचार्य द्वारा प्रशस्त किए गए। तो अब तक हमने 3 संप्रदायों के बारे में श्रवण किया। सबसे पहले श्री संप्रदाय, जो देवी लक्ष्मी द्वारा स्टार्ट किया गया था, जब भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया था, और उससे बना श्री संप्रदाय, जो पहले रामानुजा संप्रदाय था, और उसी की एक और धारा रामानंदी संप्रदाय। रामानुजाचार्य जी की संप्रदाय में ठाकुर जी के प्रति खूब विधि विधान से पूजा करना बताया गया। फिर रुद्र संप्रदाय, जब भगवान जी ने भगवान शिव जी को ज्ञान उपदेश दिया, तो उससे बना रुद्र संप्रदाय, जिनके प्रवर्तक आचार्य हुए श्री विष्णु स्वामी जी। आगे चल के वल्लभाचार्य जी भी उसी संप्रदाय में है, तो वो वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग कहलाया, जिसमें खूब प्रेम से ठाकुर जी की लाड प्यार से की गई सेवा पूजा पे जोर दिया जाता था। फिर तीसरा मार्ग आया मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए, जिसलिए वो गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। और आज चौथा मार्ग ठाकुर जी की प्राप्ति करने का, सनकादिक संप्रदाय। तो ये संप्रदाय तब स्टार्ट हुआ जब भगवान जी ने अपने स्वरूप का ज्ञान सनकादिक ऋषियों को दिया। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं, सबसे प्रथम संतान हैं। इसमें 4 ऋषि हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ही भगवान के 24 अवतारों में माने जाते हैं। भक्तमाल में जो भगवान जी के 24 अवतार कहे गए हैं, उसमें इनका भी वर्णन आता है। तो ये भगवान जी का ही स्वरूप माने जाते हैं। इनके द्वारा जो संप्रदाय स्टार्ट हुआ वो कहलाया सनकादिक संप्रदाय या कुमार संप्रदाय, जिसको कलयुग में और प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हुए श्री निम्बारकाचार्य जी, जिनका चरित्र हम आज अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। तो निम्बारकाचार्य जी स्वयं भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। नाभादास जी ने इनके विषय में लिखा है, निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जु हरिया, अर्थात निम्बारकाचार्य वे सूर्य के समान है, जो अज्ञान रूपी कोहरे को हटाकर सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश कर दे। इनका जन्म दक्षिण भारत के हैदराबाद राज्य में गोदावरी जी के तट पर एक वैदुर्यपतन नाम का एक परम पवित्र तीर्थ था, वहाँ इनका जन्म हुआ। वैदुर्यपतन को दक्षिण काशी भी कहा जाता था। जैसे उत्तर भारत में काशी की महिमा है, वैसे ही वहाँ पर वैदुर्यपतन की महिमा थी, और आजकल उसे पैठन नाम से भी जाना जाता है। इसी पुण्य भूमि पर श्री निम्बारकाचार्य का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात उनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम श्री अरुण ऋषि था और माता श्री जयंती देवी। कार्तिक पूर्णिमा पे इनका प्रादुर्भाव हुआ, और बचपन से ही ये तो खूब तेजोमय थे, क्योंकि स्वयं सुदर्शन चक्र के अवतार थे ये, तो इनमें तो खूब तेज था। लोग इन्हें देख के तो बस इन पे मुग्ध हो जाते थे। सबको इनकी आभा देखकर ऐसे ही लगता था कि मानो स्वयं भगवान ही अवतरित हो गए हों, या उनकी कोई परिकर हो। और ये असत्य भी नहीं था, सुदर्शन चक्र तो श्री हरि नारायण के ही परिकर है, उनके आयुध हैं, तो उनसे अलग नहीं है। तो बस इनकी खूब सुंदर आभा थी, खूब अलौकिक इनका स्वरूप था। माता पिता ने इनका नाम रखा नियमानंद। नियमानंद जी तो बचपन से ही खूब भक्तिपूर्ण हृदय के थे, और साथ ही साथ इनके माता पिता वे भी बहुत भक्त हृदय थे। उनके मन में ही ब्रिजवास की परम इच्छा उत्पन्न हुई, और वे पैठन से दक्षिण भारत से होते हुए श्री वृंदावन आ बसे। वृंदावन में ब्रज में गोवर्धन जी के समीप एक नीम गांव था, जहाँ पे इन्होंने अपना घर बनाया और वहीं रहने लगे। अब तो नियमानंद जी इतने अलौकिक थे, तो इनके गुरु की खोज कैसे की जाए। तो स्वयं नारद जी पधारे और उन्होंने इन्हें मंत्र दीक्षा प्रदान की,
और इन्हें आज्ञा दी कि आप सदा ब्रह्मचर्य का पालन करें और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ही अपनाएं। अब माता पिता जानते थे इनका अलौकिक स्वरूप था और उन्हें आभास था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो ठाकुर जी का ही अंश है। तो उन्होंने कभी कोई रोक टोक, कोई बाउंडेशंस, कोई पाबंदी इन पे नहीं लगाई और जो इनका निर्णय था ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने का, उसका पूरा सपोर्ट किया। परंतु नारद जी ने दीक्षा तो इन्हें प्रदान की, परंतु जैसे दीक्षा के बाद नाम भी गुरुवर प्रदान करते हैं, तो नारद जी इनका नाम नहीं बदल के गए, इनका नाम यही रहा नियमानंद। तो अब प्रश्न उठता है कि नियमानंद से ये निम्बार्काचार्य कैसे बने। तो इसकी भी बहुत ही अलौकिक एक कथा है, इनकी खूब सुंदर लीला का जिससे उद्घाटन होता है। तो कथा ये है कि एक बार ये नियमानंद अपने गांव में विचरण कर रहे थे, तभी इन्हें एक दंडी सन्यासी दिखाई दिए गांव में। तो ये गए उनके पास, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें कहा कि भगवान आज आप हमारे घर पधारे और वहाँ पे भोजन प्रसाद स्वीकार करें। तो अब वो सन्यासी को इनका अलौकिक स्वरूप तो दिखा, उन्होंने स्वीकृति भी दी, परंतु कहा कि मैं किसी स्त्री के हाथों बना भोजन स्वीकार नहीं करता। तो यदि आप स्वयं भोजन बनाए तो मैं पा सकता हूँ, अन्यथा नहीं। तो बारकाचार्य जी ने, जो अभी नियमानंद थे, उन्होंने स्वीकृति दी कर और कहा कि जी बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा, हम स्वयं आपके लिए भोजन बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे। तो अब वे सन्यासी और नियमानंद जी घर आए और नियमानंद जी ने उनका आदर सत्कार किया, पूजन आदि करके उन्हें बिठाया और स्वयं भोजन व्यवस्था में जुट गए। परंतु अब भोजन बनाते बनाते कुछ विलंब हो गया और इतना विलंब हो गया कि संध्या काल हो गया। जैसे ही अब वे भोजन बना के लाए संध्या के समय, तो सन्यासी ने कहा कि अब तो हमें क्षमा करें, संध्या हो गई है और सन्यास धर्म कहता है कि अब हमें कुछ नहीं पाना, अब हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, अब तो अगले दिन ही कुछ भोजन पाया जाएगा। संध्या के वक्त हम कुछ ग्रहण नहीं करते, जब तक आकाश में सूर्य रहते हैं तब तक ही हम भोजन करते हैं। अब तो नियमानंद जी को बहुत दुख हुआ कि हमारे कारण जो हमें विलंब हो गया, उसके कारण अब तो ये भूखे ही रह जाएंगे। परंतु वे मन में सोचते कि हमें पता भी तो नहीं था कि इनके ऐसे कोई नियम है, तो अब हम क्या करें, कैसे रक्षा हो आतिथ्य धर्म की भी और संन्यास धर्म की भी। क्योंकि नियमानंद जी के धर्म के अनुसार आतिथ्य, एक अतिथि उनके द्वार पे आए थे और भूखे ही उन्हें जाना पड़ रहा था, क्योंकि इन्हें थोड़ा भोजन बनाने में विलंब हो गया था। और संन्यास धर्म के अनुसार संध्या के वक्त वे कुछ नहीं पा सकते थे। तो अब दोनों की तरफ धर्म संकट था, ना तो वे कुछ स्वीकार करते और ये नहीं चाहते थे कि बिना कुछ पवाए उन्हें भेजा जाए, क्योंकि आतिथ्य धर्म था वो। तो अब क्या किया जाए। तब प्रथम बार श्री नियमानंद जी ने अपने स्वरूप का प्रकाश किया, कुछ लीला प्रकट की। उन्होंने, अवे स्वयं तो सुदर्शन चक्र के अवतार है ना, तो उन्होंने अपना वही स्वरूप आकाश में स्थित किया। उनके घर के सामने एक नीम का पेड़ था और वहीं नीम के पेड़ के पीछे कहीं आकाश में, जो नीम में से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे, वहीं दूर आकाश में सुदर्शन स्वरूप में स्थित हो गए। और ऐसा दिखाई पड़ा कि नीम के पेड़ के ऊपर से प्रकाश आ रहा है और वहां आकाश में सूर्य स्थित है। तो अब तो इन्होंने वो स्वरूप वहां लगाया और एक स्वरूप से, नियमानंद के स्वरूप से सन्यासी के पास आए और कहा कि भगवान देखिए बाहर चल के, अभी तो प्रकाश है, सूर्य देवता है सामने। जब उन्होंने देखा कि अरे नीम के पेड़ पे तो, मतलब नीम के पेड़ के ऊपर तो सूर्य के दर्शन हो रहे हैं, अर्थात हमारा भ्रम था, कोई बादल आदि आ गए होंगे, इसलिए हमें लगा होगा कि संध्या हो गई। परंतु अभी तो सूर्य है, अभी तो समय है सूर्य अस्त में, तो भोजन पा सकते हैं हम। तो अब जिससे कि उनका संन्यास धर्म बिना टूटे, इसलिए उन्होंने सूर्य बनकर आकाश में चमक उठे और इनका आतिथ्य धर्म भी रह गया, तो दोनों धर्म की रक्षा हुई। अब तो सन्यासी ने खूब प्रेम से भोजन प्रसाद पाया और जैसे ही प्रसाद संपन्न हुआ, उनके हाथ पैर धुलवाए
और तब अपना स्वरूप विलीन कर लिया। वो जो सुदर्शन चक्र वहां स्थापित थे सूर्य के प्रकाश के स्वरूप में, वो अंतर ध्यान हो गए। और जब सन्यासी घर से बाहर निकले तो देखा कि यहाँ तो तारे टिमटिमा रहे हैं। रात्रि हुए 2 घड़ी हो गई है। पहले घड़ियां तो नहीं होती थी, तो तारों की पोजीशन से ही पता लगता था कि कितनी देर हो गई, क्या समय हो रहा है। तो उन्हें वो तारों की स्थिति देख के समझ आया कि रात्रि हुए तो 2 घड़ी बीत चुकी है, परंतु अभी तो सूर्य देव दिख रहे थे। तब तो वे भीतर आए और नियमानंद जी से पूछा कि ये क्या लीला है। आप बताएं कि आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है। और अभी वहाँ सूर्य थे, अब हम देख रहे हैं तो रात्रि बीते 2 घड़ी हो गई है। तो ये सब क्या लीलाएं हैं। तब तो उन्हें अपने स्वरूप को प्रकट करना पड़ा और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र वाला स्वरूप कि हम उनके अवतार हैं, वे उन सन्यासी को दर्शाया। इसीलिए इनका नाम निम्बार्क रखा गया, अर्थात नीम के ऊपर सूर्य दिखाने से, मतलब नीम के ऊपर, नीम के पेड़ के ऊपर सूर्य के दर्शन करवाए, इसलिए निम्बादित्य। और वहां पे उनके दर्शन हुए, इसलिए निम्बार्क। आचार्य इसलिए कहा गया क्योंकि ये सनकादिक संप्रदाय के आचार्य हुए, इसलिए नियमानंद का अब से प्रसिद्ध नाम हुआ निम्बार्काचार्य या निम्बादित्य, क्योंकि सूर्य बनकर ये नीम के वृक्ष पर चमके थे। अब तो इस लीला के द्वारा इनकी प्रसिद्धि चहुओर फैल गई, सब इनकी महिमा का बोध करने लगे। उस दंडी सन्यासी ने भी इन्हें प्रणाम किया और आगे की ओर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। अब तो जब इनकी प्रसिद्धि चहुओर फैल गई, तब ये वहाँ से दिग्विजय यात्रा करते हुए जगह जगह इन्होंने भ्रमण किया। विचरते विचरते विमुख होके देश भी जा पहुँचे। विमुख अर्थात जो सनातन धर्म को नहीं मानते थे, और हर जगह भक्ति का प्रचार करते हुए विमुखों के देश पहुँचे। अब वहाँ पे जितने विमुख थे, उग्र व्यक्ति थे, सब ने इनको बहुत सताने की चेष्टाएं की। इन्होंने पर दुष्ट व्यक्तियों पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया और एक गुलर के वृक्ष के नीचे ध्यान लगा के बैठ गए। अब वे लोग तो उपद्रवी थे, उन्होंने खूब उपद्रव मचाया। परंतु इतने में ही उन्होंने क्या देखा कि वो गूलर के वृक्ष के नीचे जो बैठे थे निम्बार्काचार्य, उनके पास गूलर का एक फल आके गिरा और वो फल गिरते ही इनके चरणों से स्पर्श हो गया। वो फल जैसे ही इनके चरणों का से स्पर्श हुआ, वे नर रूप में बदल गया, एक बहुत ही दिव्य पुरुष में बदल गया। और इनके चरणों में खूब निवेदन किया कि भगवान हमें अपनाए, हमें दीक्षा प्रदान करें और हमें अपना सेवक जाने। तब निम्बार्काचार्य ने उन्हें दीक्षित किया, दीक्षा प्रदान की और उन्हें अपना शिष्य बनाया। उनका नाम रखा गया औदुम्बराचार्य। और इन्हीं औदुम्बराचार्य के जरिए इन्हें आशीर्वाद और आज्ञा प्रदान करके श्री आचार्य चरण ने भक्ति प्रचारार्थ इन्हें विदा किया। और अब इन्होंने भी और निम्बार्काचार्य ने पूरे देश में सर्वत्र भक्ति का प्रचार किया। वे उत्पाती मनुष्य भी अब इतना चमत्कार देखकर इनकी शरण में आए और इनका शिष्यत्व ग्रहण किया। और सबने बिना किसी भेदभाव के, चाहे कोई योग्य हो चाहे अयोग्य हो, सबके सूखे हृदयों में खूब भक्ति प्रेम रस की धारा गंगा बहा दी। आज भी वह स्थान है गोवर्धन जी के पास नीम गांव, जहाँ पे इनकी श्री गद्दी है, जहाँ पे आचार्य गद्दी है, जहाँ पे ये रहते थे। खूब वहाँ पे दर्शन होते हैं। और एक इनका जो स्थान है वो है राजस्थान के सेलमाबाद में, जहाँ पे श्री जी महाराज, जो अब इस संप्रदाय की प्रमुख आचार्य हैं। श्री जी महाराज मुरारी बापू के गुरुदेव जी हैं, जो कि अब निम्बार्क संप्रदाय के मेन आचार्य हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर भी इसी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, अर्थात स्वामी श्री हरिदास जी इसी संप्रदाय से दीक्षित थे। काठिया बाबा वे भी इसी संप्रदाय के थे। तो आज श्री निम्बार्काचार्य जी के विषय में ये सुंदर सुंदर लीलाएं श्रवण की। आज के लिए इतना ही। कल श्री रामानंदाचार्य जी के चरित्र श्रवण करेंगे, श्री संप्रदाय के, रामानंदी संप्रदाय के।
तो आज के लिए इतना ही। श्री निम्बारकाचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री सीताराम।